भक्तों के हैं दयाल नाथ शिव करुणा के धाम। व्रती को व्रत का पुण्य करे हो जीवन सदा समान। जय भोलेनाथ। भंडारी सबके दुख मिटाए, श्रद्धा से जो पूछे उनका जीवन सुखमय पाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवार का दिन सबसे पवित्र दिनों में से एक है जो भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव का पूजन, व्रत और कथा श्रवण हर वक्त के जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का संचार करती है। तो चलिए प्रिय श्रोताओं, भगवान शिव की इस मंगल कथा के माध्यम से उनके दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त करें। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीक तथा मन को शांति पहुँचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती भी वहाँ ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ इसी स्थान पर चौरस पासे खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। शिवजी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। इस समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? पुजारी बोला, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी ही यह व्रत बाजी जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीत पार्वती की हुई। अतः पार्वती जी ने पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया है। अब तो पुजारी जी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने आईं। अप्सराओं ने पुजारी के उसके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगीं, पुजारी जी, आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बतला दी। पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। इस व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद शंकर पार्वती पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है। पार्वती ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार व्रत का माहात्म्य तथा विधि बताई। तब कार्तिकेय ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथनी जिस व्यक्ति को गले में वरमाला डाल देगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूँगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां एक ओर जाकर बैठ गया। हथिनी ने भी इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उनके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया है जिससे हथनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकी जी द्वारा बताए अनुसार 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो कन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। तब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी का त्याग दो, नहीं तो वह राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया।
तब बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, मुझे तेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार किया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार में भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांटकर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गोसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से ऐसा हुआ है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई। कुशल क्षेम के लिए कष्ट उठाने और कहा, बेटी तुम गोसाई जी ने सोमवार का व्रत विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज में भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। शिवजी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब आप सुनेंगे शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुबन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नांग फनीके। अंग और सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहै, छवि को देखि नांग मुनि मोहै। मैना मातु की हवै दुलारी, बाम अंग सोहत छब न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छब भारी, करत सदा शत्रन छयकारी। नंदी गणेश सोहत हैं कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहीं जातन काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तबई दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम्हें जोहारी। तुरत सड़ानन आप पठायो, लव निमेष मही मार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबई कृपा कर लीन बचाई। किया तपई भागीरथ भारी, पुरव प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन में तुम समको नाही, सेवक अस्तुत करत सदाही। वेद माई में मातव गाई, अकत अनाद वेद नहीं पाई। प्रगट उदित मंथन में ज्वाला, जरस रासुर भये बेहाला। कीन दयाता करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबई पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नैन पूजै जय सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए एक शीतवर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहे सतावै, भ्रमित रहे मोहे चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यह अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रनु को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरो मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाई। अस्तुत के विधि करो तुम्हारी, क्षमौ नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होत हैं शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई होय अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर कोई, निश्चय शिव प्रसाद तय होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या दास आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरो हमारी। नित्य ने मोठ प्रातहि, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठ है मंत्रित, संवत 64 जान। स्तुत 40 शिवई, पूर्ण कीन कल्याण। बोलिए भोलेनाथ की जय। अब आप सुनेंगे भोलेनाथ की आरती।
ओम जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम जय शिव ओमकारा दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे स्वामी दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओमकारा अच्छे माला वनमाला मुंड माला धारी स्वामी मुंड माला धारी चंदन मृग मद सोहे बोले शुभकारी ओम जय शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे स्वामी बागांबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओमकारा कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग पालन करता ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय शिव ओमकारा। बोली शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। अब आप सुनेंगे भोलेनाथ की प्रार्थना। भोलेनाथ से पूजा करने के बाद सबसे लास्ट में हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। शिव समान दाता नहीं कष्ट निवारण हार, लज्जा मेरी राखियो नंदी के असवार। सेवा पूजा वंदना सवई तुम्हारे हाथ, मैं तो कछु जानू नहीं तुम जानो विश्वनाथ। काल हरो हर दुख हरो दरिद्र, नमामि शंकर भजामि भोले बाबा हर हर शंभु तब शरणम नमः शिवाय ओम शरणम नमः शिवाय ओम शरणम। कैलासी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो, सेवक जान सदा चरणन में आपन जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु जी बड़े सयाने अब गुण मेरे सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर खुशबू की विनती सुनियो। स्वामी मोहन बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं तुम सम हमको नाए। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन कछु दाम, मोह से पतित अपंग की संपत्ति राखो राम। हर हर शंभू। जय हो भोलेनाथ की, जय हो भोलेनाथ की। अगर आप लोगों को यह कथा आरती पसंद आई हो, प्रार्थना पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जा कर के भोलेनाथ की जय अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा ताकि आप इसी तरह की कथाएं समय से सुन सकें। धन्यवाद।